भाइयों, आज क्षत्रिय समाज द्वारा जगह जगह बीजेपी आरएसएस का विरोध किया गया और लाखों की तादाद में जगह जगह कल भी किया जाएगा और रोज़ किया जा रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि हमारे पर 8 प्रहार हो चुके हैं, हमारे सीने पर 8 प्रहार हुए हैं। मिहिर बोश के वंशज प्रतिहार राजपूत हैं, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं और प्रतिहार गोत्र सिर्फ राजपूतों में मिलता है, दूसरी जाति में नहीं मिलता। और वो एक स्थानवाचक शब्द को मूर्ति में 8 जगह जोड़ चुके हैं। मैं आपको नाम दिखा सकता हूँ। अक्षरधाम ये बीजेपी काल में हुआ जब 2004 में बीजेपी की जो अटल बिहारी की सरकार थी। उसके बाद 2014 के बाद जो महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर का एमपी है, राजपूतों के वोट से जीता है, उसने करवाया मिहिर भोज का। आज भी शोध संस्थान देख लीजिए, जाओ आप जाइए गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद दो दादरी तीसरी मूर्ति लगी है, आज भी वहाँ जाओ स्टिकर उन्होंने चमकाया हुआ है। 3 मूर्तियाँ यूपी की बीजेपी सरकार फर्जी सरगज जो है तरीके से बनाई गई है। उसके बाद आरएसएस ने सहारनपुर में कराने की कोशिश की, 4 प्रहार आपको बता दिए। 5वां फरीदाबाद में हुआ, वो भी बीजेपी सरकार ने 5 प्रहार बता दिए। जमुनानगर में 6वां प्रहार हुआ, उसके बाद 7वां कैथल में हुआ। 7 प्रहार हुए हैं हमारे सीने पर इस बीजेपी सरकार ने, जिसको सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज वोट देता है। और अब भी आप ये चुप हो जाओगे। आज आप उसका विरोध कर रहे हो, आज आप उसका विरोध कर रहे हो। कल को आपको फर्जी धर्मवाद का जो ये करते हैं उसका वो किया जाएगा और आपके वोट लेने के लिए आपको चूतिया बनाया जाएगा सीधे सीधे। ये मैं सिर्फ मिहिर भोज का बता रहा हूँ। राजा सुहेल देव बैंस की मूर्ति लखनऊ में लगा दी। पूर्वांचल अवध के जो बड़े बड़े ठाकुर बनते हैं वो तो हैं ही, उनकी तो कभी आवाज़ नहीं उठेगी, उनकी तो बात ही छोड़ो, ठीक है, उनकी तो बात ही नहीं करनी। और भी ये सरकार करवा रही है, मैं सारे सुहेल देव बैंस को जगह जगह उनका इतिहास भी चुरवा रही है, ठीक है। देखने की बात यह है कि ये जब बाद में करेंगे हिंदू मुस्लिम वगैरह जो ये करती है पार्टी, और पूरे देश का इसने सत्यानाश करके रखा है। और आरएसएस पर तो पूरा बैन लगाने की क्षत्रिय समाज मांग कर रहा है, जो कि जातियों में बांट रही है। जो एक भजन था जो राजपूती शान का, उसमें इन्होंने भजन में राजपूत नाम काट कर तो दूसरा लगा दिया। कभी भी देख लो, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की जहाँ उसकी पोस्ट नहीं की कभी भी, ठीक है। तो सिर्फ एक महाराणा प्रताप, वहाँ पर महाराणा प्रताप पर इन्होंने कभी राजपूत या क्षत्रिय लिखवाया, हम खुद नहीं लिखते उस पर, क्योंकि हमारे में लाखों महापुरुष हुए हैं। इन्होंने जो मिहिर बोझ हैं उन पर जाति सूचक लगा रही है। एक तरफ बोलती है जाति नहीं, हर जगह जगह जातिवाद बनाने का काम ये लोग करते हैं, लोगों को जातियों में बांटने का। आपने इलेक्शन में देखा, पीछे इलेक्शन में कभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए, जाटों की जिनकी 1% आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में है, थोड़े से राजपूत से भी कम है, उसको खुश करने के लिए अमित शाह जाता है, जातिवाद फैलाती हैं। तो वहीं 10 से 15% राजपूत, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी ये मिहिर भोज का इतिहास चोरी पर जो जाति सूचक शब्द जो जोड़ा गया, ये कौन जोड़ रहा है? तो ऐसे ही होता जाएगा। हमारे समाज की कभी इन्होंने आवाज़ उठाई ही नहीं, और इसका एक ही सल्यूशन है, शेर सिंह राणा जी की आरजेपी पार्टी, उसको बढ़ाओ जितने भी लोग। और ये विरोध ख़त्म अगर आपने कर दिया तो आपको तो समझ लेना कि ये चीज़ होगी कि आज के बाद 2-4 दिन बाद, जहाँ आज के 2-4 महीने बाद आप विरोध ख़त्म कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी कि आपके जितनी मर्जी कुल्हाड़ी मारो, आप तो खूह में ही गिरोगे, ये चीज़ आ जाएगी। और ये आपको अंधभक्त समझती है ये, और आप जो पहले अंधभक्त नहीं थे वो आज आप बन रहे हो, आप आज अंधभक्त बन रहे हो। तो ये चीज़ ये करेगी पार्टी। और आपको पता है कि आपका जो धर्म है वो शातर धर्म है। किसी भी ग्रंथ में देख लो, ये दूसरा धर्म मिलता ही नहीं, शातर धर्म मिलता है। भगवान श्री राम श्री कृष्णा ने अपने को शातर धर्म का बोला। कहीं भी उठाकर देख लो, इनके धर्म ग्रंथों से बता देंगे, क्षत्रिय समाज बता देगा, ठीक है। तो हमारे तो बेस्ट यूपी में मुस्लिम राजपूत भी हमारे भाई हैं, हमें तो इनके चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए और अपने भाइयों को वहाँ का जोड़ना चाहिए। पहले उन्होंने 1947 से हमारे जो पंजाब हरियाणा में रांगड़ मुस्लिम राजपूत भाई थे, उनको हम जहाँ से हिंदू मुस्लिम के चक्कर में दूसरे देश में जाना पड़ा। और अब जो बेस्ट यूपी में बचे हुए हैं 40-50 लाख आबादी है। और इसके अलावा जो ठाकुर हैं, जो गौतम दीक्षित बैंस, वो आजमगढ़ वगैरह फतेहपुर तहसील में भी हैं, वहाँ पर भी हैं।
तो हम उनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखने की बात यह है कि आरजेपी की शेर सिंह राणा की पार्टी ज्वाइन करोगे आप, तो कम से कम 10 सीटें तो हमारी निकलनी चाहिए। जमुनानगर में जो लोग इतिहास चोरी करते हैं, वहाँ का ही एक 22 चेयरमैन पता नहीं खजूरी का कहाँ का बनाया हुआ है, वो बोल रहा है कि क्षत्रिय, वो बोल रहा है मिहिर भोज का, उसके इलाके में मिहिर भोज की इतिहास चोरी हो गई, और वो तो उनके सामने कुछ भी बोलता है कि एक जुआ मोर्चा का बनाया है, तो क्या क्या दे रहा है हमें, हमें कुछ दिया गया? आज तक कितने एमएलए बने? 2 एमएलए हैं हरियाणा में राजपूतों के, 2 एमएलए, उसमें एक निर्दलीय है, दूसरा ही पता नहीं कौन सी पार्टी के है। क्या एमएलए दिए तुमने? कम से कम 10-15 एमएलए बनते थे, हमारे बनने चाहिए थे आबादी के लिहाज से, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ऊपर से हमारा इतिहास छुड़वाया और कुछ नहीं किया। देखने की बात ये है कि अब तो समझ जाओ। और शेर सी जो ये अंधभक्ति जो हमारे समाज के जो हमें ये बेवकूफ़ बनाएंगे, ये बोलेंगे ये वो कर रहा है, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें बीजेपी से कोई लेना देना, हम सभी पार्टी का विरोध करते हैं। हम अपनी पार्टी जो कि आरजेपी शेर सिंह राणा की पार्टी है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो विरोध शुरू हुआ है, 7 प्रहार आपके सीने पर बजे हैं। प्रतिहार राजपूतों की इस देश में बहुत आबादी है, जो कि पूर्वांचल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और उनकी जो वंशज हैं, ट्रैक्टर जो कैथल में जो उनकी कलायत रियासत है, 360 गाँव की रियासत थी, जिसमें आधे दूसरे देश में चले गए, जो मुस्लिम राजपूत बन गए थे। तो कैथल में तो जो मडार राजपूत हैं, ये प्रतिहारों की तो शाखा है, उनके वंश कैथल में ही रहते हैं, वहाँ पर प्रहार किया गया। तो आप सोचिए कि क्या वो मतलब कि चलो वो विरोध कर रहे हैं तो, लेकिन प्रशासन ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने रैली निकलने दी अपने सरकारी उससे, और हमारे लोगों को क्या क्या किया सभी जानते हैं कि हमारे लोग जब प्रोटेस्ट करने गए, हमें प्रोटेस्ट करने तक नहीं दिया गया। एक जाति को इतना मतलब कि जो जिला अध्यक्ष होता है, जहाँ जो कोई भी पार्टी होती है, उसका काम नहीं होता कि जातिवाद करना, लेकिन ये जातिवाद कर रहे हैं। तो अब जो क्षत्रिय समाज है, आरजेपी शेर सिंह राणा की पार्टी को खड़ा करे। कम से कम जितनी करनाल से 2 सीटें हम जीत सकते हैं, भिवानी से जीत सकते हैं 2, अम्बाला से भी 1-2 जीत सकते हैं, पलवल फरीदाबाद वगैरह से भी जीत सकते हैं हम। जहां पर हमारी 20 से 25 से 30% आबादी है, जिस लोकसभा क्षेत्र में 20% आबादी है, तो वहां पर अगर 20% पूरे एक तरफ वोट दे दें और 10 से 15-20% क्षत्रिय अपने साथ खींच ही लेता है बाकी वालों को, क्योंकि क्षत्रियों की रियासत में ही लोग रहते हैं, और क्षत्रिय कोई गाँव में रहते हैं, तो क्षत्रिय अपने साइड खींच लेता है। अगर 30% वोट भी एक तरफा पड़ जाएंगे, तो बाकी जो कितनी पार्टियां और खड़ी होती हैं, तो 25% भी पड़ जाए तो सीट मज़े से निकल जाती है। तो सोचना पड़ेगा, कम से कम 8 एमएलए आपके बने, 10 एमएलए बने, तो वो आवाज़ तो रख सकती हैं ना, आवाज़ तो रख सकते हैं। अभी कोई आवाज़ रख रहा है? कोई राजनाथ सिंह, कोई बृजभूषण सिंह, ये कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता भाइयों। इनसे तो वो आनंद मोहन सिंह ठीक है, जो बिहार का है, उसका बेटा खुलकर आवाज़ उठाता है, और कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। किसी ने बोला गया, कोई बोलेगा भी नहीं। और ये तो बोलेंगे कि ये तो गलत कर रहे हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे अपने वाइस चेयरमैनी वगैरह के लिए, ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ये खुद की राजनीति के लिए। और जो क्षत्रिय समाज को चाहे डंडा देते रहे, इनकी अपनी चलनी चाहिए। इन्होंने अपने खुद के पैसे कमाने हैं। जो ये नेता होते हैं, इन्होंने खुद के अपने जो घर वाले होते हैं, उनका इन्होंने पेट भरना है। इन अपने घर वालों के लिए करोड़ों रुपए कमा देने हैं, उनकी पीढ़ी ठीक रहे, और बाकी चाहे क्षत्रिय मरते रहे, जो आम क्षत्रिय है उनके लिए कुछ नहीं करना। उनके लिए एक हमारे पास सिर्फ इतिहास बचा था, वो भी बांटा जा रहा है, ठीक है। तो इनकी अंधभक्ति से बाहर निकलो, काम धंधे के साथ साथ क्षत्रिय समाज की तरफ ध्यान दो। इनकी अंधभक्ति से तो पहले निकलना पड़ेगा। और आरजेपी शेर सिंह राणा की पार्टी कब से वो चिल्ला कर बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पार्टी बनाई है, तो आप लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करते और बातें बड़ी बड़ी करते हो। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैं समझा रहा हूँ। और दूसरी बात रही हमारा इस प्रजाति से, जो भी हमारा इतिहास जो रहते हैं उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखो चौहान तोमर जो सरनेम है वो एक जाति ही नहीं लगाती, दलितों में भी बहुत सारी जाति लगाती हैं। तंवर बहुत सारे दलित भाई लगाते हैं और चौहान भी लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम अनंगपाल तंवर के वंशज हैं, कभी भी नहीं बोला उन्होंने नहीं बोला।
तो ये भी तो उसमें ही आते हैं, ये अपने को अलग कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी तो सब कुछ ले रहे हैं फ़ायदा वगैरह। तो दूसरी बात ये है कि हिमाचल में ही देख लो, एक गद्दी समुदाय है, वहाँ पर वो कटोच भी लिखता है, वहाँ पर वो पठानिया भी लिखता है, जरयाल भी लिखता है, और भी बहुत सारे गोते लिखता है। तो उनका पेशा भी इनकी तरह है। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम जो हैं राजा पोरस कटोच के वंशज हैं या राजा पृथ्वीचंद कटोच के वंशज हैं, कभी नहीं बोला उन्होंने। हमारे गोत बहुत सारे लगाते हैं वैसे, इन्होंने जो गोत लगाते हैं हमारे 2-4 लगाते हैं, 3-4। तो बाकी गोत इनके कहाँ गए? राजपूतों से कोई मेल खाते हैं? हिमाचल में कांगड़ा के कटोच राजपूत क्षत्रिय का वंश है, उसने जहाँ जहाँ राज किया, ये राजपुत्र शब्द जो है ये क्षत्रिय राजा के पुत्र को बोला जाता था। इनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं। बुंदेलखंड के बुंदीला राजपूत, बघेलखंड के बघेला राजपूत, इनका इनसे क्या कनेक्शन है? पूर्वांचल के सोमवंशी हो गए, पूर्वांचल के कनपुरी हो गए, बैंस हो गए, दीक्षित हो गए, इनका इनसे क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है क्या? शेखावतों का कनेक्शन है क्या? कछवाहों का कनेक्शन है क्या? कुछ कनेक्शन है इनसे क्या? हमारे भाई के कुछ भी नहीं लगते। दलित भाई भी लगाते हैं हमारे दूसरे सरनेम, भाई तो हमारे सभी हैं, लेकिन जो हमारा इतिहास चोरी करेगा वो हमारा कोई भी नहीं है। और अब हम जो ये इतिहास चुरवा रही है वो देखना पड़ेगा, और अब हमें शेर सिंह राणा पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा।